हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि जब भाजपा सरकार में उनके विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। देखिए, मैं इस विषय पर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं तो लगातार सभी लोग, पत्रकार मित्र भी और कई लोग लगातार पूछ रहे थे कि जो गणेश गोदियाल की प्रेस है इसमें आपको क्या कहना। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ और मैं अरविंद पांडे जी से ही पूछना चाहता हूँ। वो हमारे साथी विधायक हैं, हमारे सीनियर हैं, 5 बार के विधायक हैं, कि उन्होंने कोई पत्र लिखा, किसको लिखा, क्या गणेश गोदियाल को लिखा? अगर गणेश गोदियाल को नहीं लिखा तो वह पत्र गणेश गोदियाल तक कैसे पहुंचा? और आपको याद होगा कि मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जिस दिन से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जिनके पेट में बड़ा दर्द है और वो दर्द रह रहकर उभरता रहता है। साजिशें की गई कि वो दोबारा ना जीत कर आ जाए, सरकार न ले आए, लेकिन वो सरकार लेकर आ गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके काम को देखते उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया और 4 साल से प्रदेश का चौमुखी विकास चारों तरफ कर रहे हैं। माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, नगल माफिया के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, यूसीसी ले आए, तमाम चीज़ें जो उन्होंने करी हैं, जिसकी वजह से आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी और सारे चुनाव जितने हुए हैं उनके नेतृत्व में सब जीते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने चुनाव के समय साजिश करी, वो लोग अभी बाज नहीं आ रहे। अब इससे ज़्यादा बेशर्मी और नंगा नाच क्या होगा कि आप कांग्रेस की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। आप पत्र लिख रहे हैं, किसको प्रेस कर रहा है कौन? मैं गणेश गोदियाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यहाँ के बुक्सा समाज, जो जनजाति समाज है, उसके साथ कोई अन्याय हुआ है उसकी चिंता नहीं है? क्या आप बुक्सा समाज से वोट मांगने नहीं जाएंगे? क्या बुक्सा समाज को न्याय दिलाना गलत हो रहा है? क्या एक व्यक्ति जो सिख समाज से है, अगर उसको फ्रॉड करके ज़मीन बेची गई, उसके साथ धोखा किया गया, तो क्या सिख समाजों को कोई लूट लेगा, कोई ठग लेगा? और यदि सिख समाज को न्याय मिल रहा है तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? मैं तो कहना चाहता हूं, कांग्रेस शुरू से सिखों की दुश्मन है। 1984 में उन्होंने यही किया था। एक व्यक्ति की गलती पर उन्होंने सारे सिख समाज के गर्दन काटने का काम शुरू कर दिया था और तमाम तरह का प्रताड़ना करी थी। आज गणेश गोदियाल को बताना पड़ेगा लोगों को कि वो किससे प्रेम करते हैं। अब मुझे तो लगता था कि वो इस मामले में बुक्सा समाज के साथ खड़े होंगे। मुझे लगता था इस मामले में वो उन लोगों के साथ खड़े होंगे जिनके साथ ठगी हुई सिख समाज के लोगों के साथ, जिनसे 28 लाख में ज़मीन बेच दी गई। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, उनको 229B का मुकदमा भी लड़ा, अपने नाबालिग बच्चे को बालिग बना लिया, ज़मीन भी आ गई, और जो दूसरी जिससे ज़मीन छीनी गई वो क्या चला गया कमिश्नर का मुकदमा करने। तो मुकदमे के दौरान ज़मीन 28 लाख में, नंबर 1 में 28 लाख लिया है, बाकी छोड़िए, बेच भी दी गई। और बेच दी गई बेस में लिखा भी गया एक क्लॉज में कि साहब अगर इसमें कोई गलत पाया गया, अगर मेरी गलती हुई तो मुझे 420 का मुकदमा लगाया जाए, मैं पैसे दूंगा। ये लिख रहे हो और ये नहीं बता रहे हो कि ज़मीन पर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है कमिश्नर के यहाँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि एक तरफ आप बहुत सहानुभूति बटोरने के लिए अपने को बड़ा पाक साफ और भाजपा का बड़ा निष्ठावान कार्यकर्ता बहुत, और दूसरी तरफ आपका काम ये है, और आप जनता की सहानुभूति भी लेना चाहते हो और लोगों के साथ गलत भी करना चाहते हो। भाई पुष्कर धामी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये तो अपना अपना नसीब है। धामी जी कम उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, कुछ नेतृत्व ने देखा होगा, उनके अंदर कुछ गुण देखा होगा, कुछ काम देखा होगा। तो आपको इतनी ईर्ष्या है कि अब आप कांग्रेस से मिलकर के धामी जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ की सरकार दोबारा ना आ जाए, इसके लिए काम करोगे। बड़े शर्म की बात है, इसकी मीमांसा होनी चाहिए। मैंने तो जब चुनाव मेरा हुआ था 2022 में, मैंने कहा था कि हमें कांग्रेस ने नहीं हराया। जो लोग कहते हैं वहाँ मुस्लिम बहुत है, मुस्लिम तभी बहुत था जब वहाँ पर मैं हरीश राव जी से लड़ा था, सीएम से लड़ा था। हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इधर उधर से आए, भेजे गए,
इन्हीं लोगों ने जो आज धामी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तब भी साजिश में शामिल थे। और मैं तब से कह रहा हूं कि भाजपा के अंदर कुछ लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनसे उनकी सांठ-गांठ है। इसको हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हाईकमान को ऐसे व्यक्तियों को निकाल के बाहर करना चाहिए पार्टी से। किसी की बबौती नहीं है पार्टी। कोई सोचता हो जैसे वो ना बैलगाड़ी के नीचे कोई चल रहा, सोचता मेरे पर बैलगाड़ी चल रही है, किसी पर नहीं चल रही है। अगर मैं भी इस गलतफहमी में रहूं तो मेरे पर नहीं चल रही है। ये पार्टी या भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के, जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनके दम पर चल रही है। कोई ये सोच रहा हो कि हम झूठ बोल देंगे, अब रोज सहानुभूति बटोरने के लिए मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उसी पार्टी में उसी में बोल रहे हैं। आप पर 28 मुकदमे चल रहे हैं, क्या सारे मुकदमे धामी जी के टाइम में लगे थे क्या? मैं दूसरी फहरिस्त सुना दूंगा आपको कब से चल रहे हैं। रुद्रपुर थाने में, गदरपुर थाने में, बाजपुर थाने में, जसपुर थाने में, पूरे जिले में 28 मुकदमे आप पे चल रहे हैं। और वो तब चल रहे हैं जब वो धामी जी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बने थे, उसके बहुत पहले से चल रहे हैं। तो क्यों ऐसा? कौन लोग थे? कौन लोग थे अनुसूचित जाति की इस महिला के साथ, जो मूर्ति देवी के साथ जो हुआ था? क्या पूरे जिले को पता नहीं है क्या? आप इतने भोले बन जाओगे कि अपने क्षेत्र में लोगों से कहोगे देखो मेरे को निपटाना चाहते हैं, और दूसरों के यहाँ आप साजिशें करके कांग्रेस से मिलकर के उनको हराने की साजिशें रचोगे, वहाँ अपने क्षेत्र से लोगों को भेजोगे, और फिर आप कहना चाहते हो कि साहब हम तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। ये सब लोग समझ रहे हैं। मैं तो पत्र लिखा मैंने आज, और मैं पत्र भी मैं बहुत जल्दी, मैं चूंकि पार्टी से बंधा हुआ हूँ, मैं मीडिया को नहीं दे सकता, लेकिन मैंने भी देश के प्रधानमंत्री जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कैसे लोग जो खुल्लम खुल्ला साजिशें कर रहे हैं, भाजपा को कमजोर कर रहे हैं, सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री ना बनने दें, इसकी साजिशें रच रहे हैं कांग्रेस से लोगों से मिलकर के। ऐसे लोग जो पत्र लिखते हैं किसको और पहुंच जाता है कहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करके इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे, गद्दारों को साथ रखेंगे, तो आने वाले टाइम में फिर स्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। वफादार लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जो पार्टी के लिए वफादार हैं, जो संगठन के लिए जीते मरते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग नहीं जिनको संगठन ने सींचा हो और वो बड़ा दम भरते हो कि हम तो साहब हमने तो संगठन से शुरू किया था, हमने तो अपनी निष्ठा रखी संघ के प्रति, संगठन के प्रति, और आज वो इस तरह का काम जो कर रहे हैं पार्टी में 5-5 बार 6-6 बार विधायक बनने के बाद इस तरह का काम कर रहे हैं। इससे क्या संदेश दिखाना चाहते हैं अपने छोटे नए कार्यकर्ताओं को, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो नए कार्यकर्ता हैं, जो अब बने हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या सिखाना चाहते हैं? यही आदर्श है, यही सिद्धांत है। आप तो कह रहे थे एक दिन कि भाई हमारे यहाँ तो पार्टी में कहा गया पहले देश फिर पार्टी फिर हम, और अब पहले हम भाड़ में जाए पार्टी, हम किसी का ठग लें, किसी का लूट लें, हमें कोई कुछ कहे नहीं। और कांग्रेस का दिवालियापन देखिए। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विधायक के साथ खड़ी है। कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुछ गलत कर रहा है, उसकी जांच हो रही है, किसी बुक्सा की जमीन कम उम्र में दिखा करके जैसे तैसे 229 में की गई है, अगर उसकी जांच चल रही है, तो कांग्रेस को बुक्सा समाज जनजाति की चिंता नहीं है। कांग्रेस को सिख परिवार की चिंता भी नहीं है, जिससे 28 लाख रुपए ले लिए गए और ये दिखा करके कि जमीन पर कोई विवाद नहीं है, और हाथों हाथ मुकदमा चल रहा, उधर बेच दी इधर। तो ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत चिंता की बात है। रह गई धामी जी की, धामी तो आज पूरे देश में लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है, पूरे देश में उनकी फॉलोइंग बढ़ी है, उनकी नज़ीरें तमाम प्रदेश की सरकारों ने ले रखा है। वो एक फिल्म आई थी अभी बिहार मुकदमे पर, सीरीज आई थी, सीरियल महारानी। तो महारानी में एक वो बोलती है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो भौंकते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला है धामी जी को? क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए नहीं पड़ने वाला कि वो जन जन के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं, लोगों के विकास की चिंता कर रहे हैं, लोगों को कैसे उन्नयन होगा, कैसे बुजुर्गों का सम्मान होगा, कैसे नारी का सम्मान होगा, कैसे अल्पसंख्यकों का हम भला कर सकते हैं, कैसे हम सिख समाज को आगे ला सकते हैं, कैसे जनजातियों को भला कर सकते हैं, कैसे हम हर क्षेत्र में कैसे लोगों की भलाई कर सकते हैं। उसका अभी हमारे यहाँ एक हाथी ने एक महिला को मार दिया। मैं भी गया था वहाँ पंतनगर, तो वहाँ मैंने कहा कि डीएफओ से कि साहब इनको
दीजिए कितना पैसा देते हैं, तो उनका सब 6 लाख देते थे। अभी आपकी सरकार ने, धामी जी ने 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। तो इस तरह से जो जमीनी फैसले हैं वो कर रहे हैं, उनको कौन मिटा सकता है। मैं इस मामले में आज बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैं भी 4 साल से चुनाव हारने के बाद से मैं लगातार देख रहा हूँ। मुझे लगा कि जिन लोगों ने पिछली बार साजिशें की, शायद उनकी आत्मा उनको अंदर से कचोट रही होगी कि हमने गलत किया है। राजेश शुक्ला कभी गदरपुर हमारा विरोध करने नहीं आया, कभी उसने हमारे चुनाव में 5 बार में बाजपुर में गदरपुर जाके विरोध नहीं किया। ऐसे लोगों के खिलाफ हम साजिश क्यों कर रहे हैं? शायद उनकी अंतरात्मा ने कभी उनको झिझोड़ा होगा। चलो मेरी छोड़ दो। अब जब पूरा प्रदेश कह रहा है कि धामी जी को लाना है, तब तुम खुद कांग्रेस हतोत्साहित पड़ी हुई है। उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और ये लोग कांग्रेस से मिलकर के अपने पत्र दे रहे हैं कि लो ये पत्र लेकर के प्रेस कर लो, ये प्रेस कर लो। तो ये जो हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मैं ही नहीं, प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता आहत हैं। ये सब अच्छा नहीं लग रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है, और हाईकमान को इसका निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग इस तरह के कामों में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से बाहर रास्ता दिखाना चाहिए। शुक्ला जी, ये पहला मौका नहीं है जबकि अरविंद पांडे ने सीधा हमला बोला है। अभी 2 दिन पहले गगन कंपोज की जो एक वीडियो जो परिवार के संग में उन्होंने जारी करी, तो उसमें कहीं ना कहीं यशस्वी और वो सब कह के कमेंट्स जो धामी जी पर किए गए, वो भी एक वीडियो। मैंने कहा ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। जिन पर 28 मुकदमे चल रहे हैं अपराध के, वो धामी जी को सर्टिफिकेट जारी करेंगे? इन लोगों के सर्टिफिकेट से धामी का चरित्र तय होगा? ये लोग जो खुद अनुसूचित जाति की महिला की हत्या में शामिल हैं, जमीन हड़पने में शामिल हैं, अनुसूचित जनजाति के लोगों की सिखों के साथ धोखा कर रहे हैं, समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, ये लोग जो अपने ही समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे हराने की साजिश रची गई यहाँ पर, लेकिन मैं तो पूर्वांचल समाज का हूँ, वही पूर्वांचल के हैं। मुझे हराने के लिए यहाँ आके हाथ मिला रहे थे वो कांग्रेस के लोगों से। क्या क्या किया मैंने, तो मुझे तो उम्मीद भी नहीं सपने में कि ऐसा मेरे साथ करेंगे। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन ऐसे लोग अब एक्सपोज हो गए हैं, जनता भी जान गई है। अब उनके लोग 2-4 लोग बकते रहे, लिखते रहे, पढ़ते रहे, आम जनता में मैसेज है कि ये ठीक काम नहीं हो रहा। और रह गई बात उनके चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से, तो उनकी अभी हैसियत नहीं है कि वो पुष्कर धामी के बारे में कोई से सर्टिफिकेट जारी कर सकें। सूरज को ऊपर थूकने से कुछ नहीं होगा, वो नूर बन के ज़माने में फैल जाएगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। शुक्ला जी, नीति अनुशासन की लगातार आप लोग बातें करते हैं, भाजपा बातें करती है, लेकिन लगभग लंबे समय से अरविंद पांडे मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उनकी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संगठन की ओर से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं तो धामी जी के धैर्य की प्रशंसा करता हूँ। मुझे तो वो द्वापर का वो प्रसंग याद आ रहा है जिसमें वो जयद्रथ जो है वो गाली दे रहा था ना, कौन था जो श्री कृष्ण को 100 गाली जिसने दी हैं? क्या नाम था उनका, बताओ हैं? जिसने उनको वरदान दिया था कि मैं इसकी 100 गाली तक बर्दाश्त करूंगा। 100 गाली के बाद शिशुपाल, तो शिशुपाल ने 100 गालियां दी और भगवान कृष्ण उसको मुस्कुराते हुए सुनते रहे। मैं तो धामी जी को कहूंगा कि वास्तव में उनका जो इतना विराट व्यक्तित्व है कि देखिए इतनी आलोचना के बाद भी वो चुप रहे, लेकिन मुझे लगता है कि शिशुपाल अब 100 गालियां पूरी हो गई हैं, अब बस रुक जाओ, नहीं तो चक्र सुदर्शन चल जाएगा। टिकट काट दिया जाएगा, चक्र सुदर्शन चल जाएगा, टिकट काट दिया जाएगा आगामी विधानसभा। मैं टिकट बांटने वाला नहीं हूं, ना टिकट देने वाला हूं, ना टिकट मेरा कोई मतलब है। मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं है। मैं भी नहीं हूं, वो भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई अपने को पार्टी से ऊपर ना समझे। इस पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोगों को भी जब उन्हें गुमा हो गया कि पार्टी मेरे कंधे पे चल रही है, मैं ही सब कुछ हूं, तो उन्हें भी आईना दिखाने का काम किया इस पार्टी ने। मैं सब सारे प्रसंग कहना नहीं चाहता देश भर के, लेकिन बहुत से लोग जिन्हों को ये लगा कि अब मैं ही पार्टी हूं, अहम ब्रह्मास्मि, जिन्होंने समझा, तो वो ब्रह्मा नहीं है, ये समझ लें। ठीक है, पिछली बार कुछ दाल गल गई, इधर उधर कुछ साजिशबाजी सफल हो गई, इस बार सफल होने वाली नहीं है। जनता भी जान गई है। और देखना, प्रचंड लहर के साथ पुष्कर धामी तीसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। गोदयाल जी, जनता के लिए संघर्ष करो, सड़क पर उतरो। ये साजिशें करने से कांग्रेस नहीं आएगी, ये साजिशें करने सफल नहीं होने वाले।
ये जो मिल मिला के द्रव्य संधियां होती हैं, इन षड्यंत्रों से कभी कुछ होने वाला नहीं। तो अरविंद पांडे का इस्तेमाल कर दिया नहीं, ये तो मैंने तो किसी का नाम दिया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि शिशुपाल 100 गालियां देते रहे, मैं तो आपके प्रश्न का जवाब दे रहा था। अब आप तय कर दीजिए कौन क्या है, लेकिन कृष्ण हमारे धामी जी हैं। शुक्ला जी, ऐसे क्या कारण है कि पांडे जी लगातार सरकार बनी है, लगातार अपनी पार्टी की सरकार को देते हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया, ये कारण है या कोई और भाई कारण? पांडे जी को पार्टी ने 5 बार एमएलए का टिकट दिया। एक बार जब उनको चेयरमैन का टिकट नहीं दिया था, वो बागी लड़े थे, उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको एमएलए का टिकट दिया 5 बार। उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया। तो मुझे नहीं लगता कि उनको असंतुष्ट होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया, उनको एमएलए का टिकट भी नहीं मिल पाया, वो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। बहुत से लोग हैं योग्यता रखते हुए मंत्री नहीं बन पाए। हमारे आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी तो बहुत वरिष्ठ हैं, और उनसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि पूरे सदन में कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, बट नहीं हो पाया होगा, समीकरण नहीं बने होंगे। जो भी हाईकमान का निर्णय होता है, स्थिर जगह पर स्वीकार करना पड़ता है। मैंने चीफ मिनिस्टर को हराया था, मुझे नहीं बनाया मंत्री, मैं तो पागल नहीं हो गया, मैं तो लगा अनाप शनाप नहीं बगने लगा था उस समय के मुख्यमंत्री के खिलाफ। पार्टी ने जिस भूमिका में रखा उस भूमिका में काम किया। आपको पार्टी ने बहुत दिया, आगे भी देगी। वो क्या लिखते हैं ट्रक वाले, दूसरे की दौलत देखकर हैरान ना हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान ना हो। तो भाई ठीक है, मिला था, नहीं मिला फिर मिलेगा, ये चलता रहता है। लेकिन क्या अपनी आप एक तरफ आप कहते हो हमारी माँ पार्टी है, तो आप अपने नेतृत्व को, यानी आप कहते हो मेरा डीएनए अमित शाह का डीएनए है, तो अमित शाह और मोदी जी का फैसला नहीं रहा होगा धामी जी को मुख्यमंत्री बनाने में। इसका मतलब अगर आप धामी जी को कमजोर कर रहे हो, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अमित शाह जी और मोदी जी के फैसले को भी नकार रहे हो। तो क्या अनुशासन है आपका? क्या अनुशासन है? अनुशासन तो ये है कि मेरे विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, लेकिन कोई मेरा पार्टी के अंदर विरोधी भी है, अगर हाईकमांड ने, पार्टी ने उसको मौका दिया है, तो हमको उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ये पार्टी सिखाती है, इसलिए पार्टी में डिफरेंस है। मीडिया में लगातार चल रहा है, और उन्होंने लेटर में एक अपना बयान लिखा कि मीडिया जो है दबाव में आकर पैसे के बल पे कि उनके खिलाफ खबरें चला रही है। क्या मानते हैं इसमें? अच्छा ही बताइए, 229B का मुकदमा करके एक बुक्सा की जमीन जो बेटे के नाम हुई है, उससे बेटा 40 साल का था। आज जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट निकालिए और तब निकालिए, ये मीडिया ने करवा दिया। एक मुकदमा चल रहा कमिश्नर के यहाँ, और आप जो है जाके रजिस्ट्री कर दे रहे हो दूसरे आदमी को, क्या मुझे नाम याद नहीं रहा, गुरविंदर सिंह है क्या उनका नाम है, उनको कर दे रहे हो, और उनसे 28 लाख नंबर 1 में ले रहे हो, और ये भी लिख रहे हो कि इसमें गलत पाया जाएगा तो मुझ पर 420 का मुकदमा चलाया जाए, और उसे ये नहीं बता रहे हो कमिश्नर का मुकदमा चल गया। और जब कमिश्नर के यहाँ जीत गया तब तो बुला के उसके पैसे वापस कर देते। तो आपने क्या किया, उसने आगे बेचारे ने अपनी जमीन किसी और को बेच रखी थी, उन दोनों सिक्कों के साथ ठगी हुई। ये सब मीडिया करवा रहा है। ये 28 मुकदमे आप पे जो चले पहले, जिनमें आप कुछ में बरी भी होंगे, कुछ चल रहे होंगे, ये मीडिया ने दर्ज करा दिए, ये धामी जी ने दर्ज करा दिए। भाई आप कब तक लोगों को झूठ बोल करके और सहानुभूति बटोरने के लिए मुझे निपटाना चाहते हैं और आंसू बहा के और ये सब नाटक करोगे? दुनिया जानती है, सब पब्लिक है, सब जानती है। आप सोशल मीडिया से हो सकता है कुछ लोगों से कहलवाते फिरो, लेकिन आम जनता अखबार पढ़ रही है, आप जनता आपको देख रही है, चैनलों को देख रही है, सोशल मीडिया में भी और भी चीजें देख रही है, उसको सब पता है। पूर्वांचल समाज की जो छवि पूरे गठबंधन में धूमिल हो रही है, इसकी कैसे क्षति होती है? नॉट ओनली पूर्वांचल, ये राजनीतिक लोगों की छवि धूमिल हो रही है इससे। यह एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 5-5 बार विधायक रहा हो, उससे बहुत अपेक्षा की जाती है। जो मिनिस्टर रहा हो कैबिनेट, वो कोई नौसिखुआ, बिल्कुल कोई एक दिन के नेता नहीं है। उन्होंने एक लंबा समय गुजारा, वो चेयरमैन रहे, 5-5 बार विधायक रहे। एक पार्टी का अनुशासन होता है, पार्टी के अंदर बहुत सी बातें होती हैं, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ आपस में आगे बढ़ने की होड़ और प्रतिस्पर्धा रहती है। ये कोई छुपी लुकी छुपी बात नहीं है। हर पार्टी में अलग अलग मत, अलग अलग मनभेद के लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और आप सबसे ऊपर समझेंगे अपने आप को। अरविंद पांडे को कहीं ना कहीं एक दबंग छवि में देखा जाता है, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट में नायब तहसीलदार को दौड़ा के पीटने का मामला हो, चाहे जो है अन्य मुकदमे हो, जैसा आप बता रहे हैं अधिकारियों का। आज जो पत्र में उन्होंने पहली लाइन जो लिखी है, उन्होंने लिखा है कि वो 4 साल से मुख्यमंत्री से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये क्या प्रताड़ित हो रहे हैं, बताएं क्या प्रताड़ित हो रहे हैं? ये जो जमीन का मामला, ये मुख्यमंत्री टाइम का है क्या? ये
मतलब लोगों को गुमराह करने की बात है। ये तो मुख्यमंत्री से बहुत पहले, जब मुख्यमंत्री धामी बने नहीं थे उसके बहुत पहले का केस है ये। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तथ्यों पे जाए ना। ये 28 मुकदमे जिन पे दर्ज हुए हैं, क्या ये धामी जी के टाइम में दर्ज हुए हैं क्या? तो मुख्यमंत्री से क्या प्रताड़ित हैं वो? बल्कि वो मुख्यमंत्री के विरुद्ध एक मर्यादा तोड़ करके एक उसी दल का विधायक होकर वो आराम से ना बोलते रहते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी की सदा सहता है कि उन्होंने फिर भी कभी बदले की भावना नहीं रखी, और मुख्यमंत्री जी अभी भी उनके क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, उनको वो सम्मान भी दे रहे हैं जो विधायक को देना चाहिए। लेकिन आपको सम्मान हजम नहीं हो रहा है, या आप पता नहीं क्या चाहते हो। कांग्रेस उनको मंत्री बना देगी क्या? कांग्रेस सरकार आ रही है क्या? आप बताइए, क्या कांग्रेस सरकार आ रही है? कांग्रेस के जाल में फंस के, गोदियाल के जाल में फंस के, किसी और के जाल में फंस करके अगर सब करेंगे तो ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो कांग्रेस खुद ये कह रही है कि जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए हैं उनको मंत्री बना के गलत किया है भाजपा ने, कह रही है ना कांग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो लोग यहां से वहां जा रहे हैं उनका क्या भविष्य है वहां? आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से जो यहां से वहां जा रहे हैं, जिस पार्टी की नीति बन गई कि हमारी पार्टी से कोई जाएगा दूसरी पार्टी में, उसको नहीं बनाना चाहिए, उनकी नीति है ना, उनके बड़े नेताओं ने बोला है ना, बोलिए। तो इसका मतलब ये उन पर भी लागू होता है। तो कल क्या यहां से जो लोग वहां जा रहे हैं, अगर उनकी सरकार आ गई तो क्या मंत्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस फेल हो चुकी है। कांग्रेस के पास पूरे उत्तराखंड में उनके भ्रष्टाचार, उनके टाइम के काले कारनामे सारी जनता को याद हैं कि कैसे लूटा गया था लोगों को, कैसे यहाँ ठगियां हुई थी, क्या हालात था विकास का। याद नहीं है आपको? रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज 20 साल कांग्रेस के राज में ऐसे ही पड़ा रहा, 1 रुपया नहीं दे पाए, 5 करोड़ रुपए दे पाए, जो 650 करोड़ रुपए में बनना था पूरा, अब बन रहा है। ये हाल था कांग्रेस के राज में। तो आज धामी काम कर रहे हैं, धामी ने चारों तरफ काम किया, हर क्षेत्र में काम किया है, सारी दुनिया, सारा उत्तराखंड जय जयकार कर रहा है, और तुम लोग जो चुनाव के समय से ही लगे हुए इसी काम में। अब तो सुधर जाओ यार, अब तो अगला आ गया, 27 आ गया। 22 में जो कर्म किया वही 27 क्या हो गया? अब 22 में क्या कर लिया? चलो मान लो एक आध जगह साजिश करे, कुछ कर भी लिया, उसे हुआ क्या? बिगड़ा क्या? आगे भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ कर लो। मैं तो कह रहा हूं आओ ना, यहीं से कांग्रेस से लड़ लो किच्छा से। तो ये पत्र वायरल करवाया गया है, आ जाओ। है? ये पत्र जो है वायरल करवाया गया है। नहीं, वो तो बताएंगे अरविंद पांडे जी की वो पत्र कैसे पहुंचा गोदियाल के पास, बताना चाहिए ना। आपको क्या लगता है अरविंद पांडे को सफाई देनी चाहिए सामने आके इस पत्र? भाई आप मुझे बताओ, अरविंद पांडे के पत्र को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मुद्दा बना रहा है। अरविंद पांडे बताना चाहिए ना कि पत्र उन्होंने गोदियाल को लिखा था या किसको लिखा था। क्या भाजपा के एमएलए को न्याय गोदियाल दिलाएंगे अगर अन्याय हो रहा है? तो ये मैं सवाल आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं। मैं फिर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम लोगों के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन हमने कभी बाजपुर में, गदरपुर में जाकर अरविंद पांडे को हराने की साजिश नहीं रची, लेकिन मेरे खिलाफ रची गई, धामी जी के खिलाफ रची गई, यतीश्वरानंद जी के खिलाफ रची गई, संजय गुप्ता के खिलाफ रची गई। फिर भी हमने मुंह नहीं खोला, पार्टी के अनुशासन से बंधे रहे, सिर झुका करके अपने साथ हुई गद्दारी साजिशों को स्वीकार किया। जबकि हम रात दिन जनता में रहने वाले नेता, रात दिन में क्षेत्र में काम करने वाले नेता, अपने क्षेत्र में डिग्री कॉलेज लाना, अपने क्षेत्र में विकास की नई नई चीजें लेकर आना, एसडीएम कोर्ट लाना, म्युनिसिपल कोर्ट लाना, एम्स लाना, मेडिकल कॉलेज पूरा करना, सारे नगर पालिकाएं बनाए, सारे काम किए। फिर भी हम केवल इसलिए हारे कि हमें कांग्रेस ने नहीं हराया। क्या औकात थी कांग्रेस की, क्या हराती हमें हराया भारतीय जनता पार्टी के इन जैसे नेताओं ने, जिन्होंने साजिश करके वहां लोगों को अपने अपने क्षेत्रों से भेजा। फिर भी हमने पार्टी का अनुशासन माना, कहीं बोले नहीं। लेकिन अब पानी इससे ऊपर हो रहा है नाक से, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। अब याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। शुक्ला जी, 2027 चुनाव आने वाला है और इस तरह पार्टी के आपस में जो लड़ाई चल रही है, जंग चल रहा है, तो पांडे जी पार्टी को देखना पड़ेगा कि युद्ध के मैदान में पार्टी जा रही है, और हमारे 2-4 सैनिक जो उनसे मिले हुए हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबसे पहले उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जीतोगे रण। रण जीतने का जरूरी है। चर्चा ये भी है कि अरविंद पांडे के साथ ही भाजपा के कुछ 1-2 और सीनियर विधायक जो है वो सामने आ सकते हैं। तो जब आएंगे सामने तो देखा जाएगा, अभी तक तो कोई आया नहीं है। कोई सामने आएगा तो जरूर विचार करना चाहिए। अभी तक हम किसी को क्यों कुछ कहें? अरविंद पांडे जी कोई, या मैं, या कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना
कि हमें किसी ने बहका दिया, फुसला दिया, हम बहक जा रहे हैं। अरविंद पांडे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अगर पार्टी में उन्हें किसी से भी कोई शिकायत है, मुझसे हो, अध्यक्ष जी से हो, मुख्यमंत्री जी से हो, जिला अध्यक्ष से हो, किसी से हो, XYZ से हो, उसके लिए पार्टी फोरम बना हुआ, वहाँ कहें अपनी बात, कौन रोक रहा है उनको? वो तो अभी गए थे मिलने, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर भी आए थे, फोटो आई थी, वहाँ भी उन्होंने अपनी बात कही होगी। और जहाँ कहना चाहते हैं कहें, और पार्टी जो निर्णय लेगी हम सब मानेंगे भी। लेकिन पार्टी में रह करके आप खत कहाँ लिख रहे हैं, खत कहाँ जा रहा है, क्यों? शुक्ला जी, हो सकता है अरविंद पांडे जिसको पत्र भेजा है, जिसको खत भेजा है, जहां भेजा गया वहां से जो कांग्रेस को भेजा गया। क्या कह रहे हैं? अरविंद पांडे ने जिनको पत्र लिखा है, हो सकता है वहां से लिखवा। अभी तो उन्होंने पत्र लिखा और उसी दिन अगले आज ही, कल ही लिखा और आज ही प्रेस हो गई। अभी तो चिट्ठी डाकिया पहुंचाया भी नहीं होगा वहां तक, जहां डाक से गई होगी जिनके लिए। अभी तो जब तक वहां पहुंची होगी तब तक पत्र वहां पहुंच गया जहां पहुंचाना था सही में। ये तो बताएंगे। इस जमाने में कैसे लीक हो जाएगा? आप मुझे इस पे फोन पे कोई चीज भेजेंगे, जब तक मैं उसे किसी को नहीं भेजूंगा कैसे पहुंच जाएगा वो? देखिए, बात इसकी नहीं है, तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ये बहुत हल्की और घटिया राजनीति है और ये स्तरहीनता है, शुक्ला जी, ये राजनीति की परास्था है। आप लगातार कहते हैं कि AI से भी हो सकता है। क्या अरविंद पांडे के फोन को हैक करके गोदियाल ने ऐसा किया हो? ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, फोन से गई कहाँ चिट्ठी? पहले तो ये तो क्लियर करें, पांडे जी की फोन से गई कि डाक से गई कि खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, वो तो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, ऐसे गई, कैसे गई? लेकिन नहीं है, ये तो वही बता पाएंगे। पांडे जी बताए ना कैसे गई चिट्ठी, उन्हें बताना पड़ेगा। अगर गोदियाल उनका नाम लेकर उनके पत्र का उल्लेख कर रहा है तो फिर अरविंद पांडे को बताना पड़ेगा कि गोदियाल के पास वो चिट्ठी कैसे पहुंची। गोदियाल ये भी कह रहे हैं कि इस पत्र की जांच होनी चाहिए कि वाकई में अरविंद पांडे का पत्र है या नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद पांडे क्यों, अरविंद पांडे की चिंता इतनी गोदियाल को क्यों हो गई? नहीं, वो तो बुक्साओं की चिंता तो नहीं हुई, बुक्सा समाज की चिंता नहीं हुई, एक शब्द नहीं आया उनके मुंह से। इतना ज्वलंत मामला है वो, एक शब्द कांग्रेस नहीं बोली। इससे बड़ी सांठगांठ का और क्या नमूना हो सकता है? बोलिए। एक पूरे एक अनुसूचित जनजाति समाज के साथ ठगी हो रही है, उसकी जमीन हड़प ली जा रही है, 229B का एक फर्जी केस बना करके और नाम करा लिया जा रहा है और कांग्रेस चुप है। इसका मतलब क्या है? जी, मेरा सवाल है, अभी कंफर्म नहीं हुआ कि पांडे जी की तरफ से ही पत्र को जारी हुआ। क्यों? पांडे जी तो रोज ही मीडिया में कहते रहते हैं कि मैंने पत्र भेजा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पर बात हुई। वो पत्र जो है वो जारी हुआ है। अरविंद पांडे के दस्तखत हैं उस पर, यही बता रहे हैं गोदियाल जी। अरविंद पांडे जी कह रहे मेरा पत्र नहीं है, कहे ना। अगर अरविंद पांडे ने पत्र नहीं लिखा, मैं चुनौती देता हूं, कहें प्रेस में आकर के कि मैंने पत्र नहीं लिखा, ये कांग्रेस मुझे बदनाम कर रही है। कह नहीं सकते, सांठगांठ है। वो सांठगांठ यहां भी थी तेलंगाना बिहार के साथ, मुझे पता है और इलाके को पता है कि सांठगांठ थी। हमने कभी नहीं करी जाके वहां बाजपुर में, गदरपुर में कोई सांठगांठ उनके खिलाफ, जब वो चुनाव लड़ रहे थे एमएलए का और 5 बार, कभी नहीं गया मैं। जबकि मेरा भी जिले भर में फॉलोइंग है, मैं भी बहुत आंदोलन मैंने किए हैं, रहा हूं जनता के बीच, लेकिन कभी नहीं गया मैं। लेकिन उन्होंने यहां भी आके खेल खेला और जगहों पे भी खेला, 2 जगह जहां जहां खेल सकते थे, और अभी भी खेल रहे हैं। उस पत्र में कई नाम भी हैं, आपने पढ़ा होगा तो उसमें कई नाम भी हैं। हाँ, नाम भी हैं, उनके बेटे को मंत्री बनाना है, वो हत्या के आरोपी हैं। हाँ, अभी विचाराधीन मामला है, ऐसा भी मामला उसमें लिखा गया है। हत्या के आरोपी और कई आरोपी में तो ये लोग भी हैं। ये मंत्री कैसे बन गए? क्यों शपथ ली? आरोपी हो जाने से कोई अपराधी हो जाता है क्या? इन पर तो 28 मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी इन्होंने मंत्री पर शपथ क्यों ली? फिर मुख्यमंत्री अगर इतनी नैतिकता की बात कर रहा, मैं नहीं मानता, लेकिन ये मैं मानता हूँ मुकदमा लग जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। लेकिन मुकदमा ही दर्ज हो जाती है, तो जब मुकदमे इन पर दर्ज थे तो इन्होंने मिस्ट्री क्यों ली? तो पूछना चाहता हूं, मेरा ये कहना है कि आप जो सिद्धांत दूसरों के लिए बना रहे हो अपने पर लागू करो ना। मीठी मीठी गप और कड़वी कड़वी थू थोड़ी चलेगी। शुक्ला जी, इन मुकदमों को खत्म करने का काम भी तो भाजपा ने किया। नहीं तो कोर्ट से खत्म करा, आप कह रहे हो, आप भी तो कह रहे हैं इसमें से कुछ कोर्ट से खत्म हुआ, मुकदमे खत्म हुए। निश्चित रूप से कोई उसमें गलत मुकदमा हुआ तो खत्म भी हुआ होगा। अब तो समय की सरकार काल परिस्थिति होती है, आदमी का प्रभाव भी रहता है। कई बार मैं मंत्री हूं तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें प्रभावित कर लूं, हो सकता है।
यही कारण था कि कार्यालय पे आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि उन्होंने तो अवैध कब्जा किया था। तो खुद ही उसमें पहले तो कहते थे कुछ नहीं, बाद में तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ो। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन भाजपा की है, भाजपा सरकार की है, लेकिन आज हो सकता है प्रशासन मौका दे रहा हो कि शायद जब इतने नैतिक हैं, इतने ईमानदार विधायक होने हैं, का फायदा नहीं, प्रशासन कह रहा भाई इतने नैतिक हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने शुचिता वाले व्यक्ति हैं, सारे प्रदेश को पता है इनकी ईमानदारी का, तो खुद ही हटा लेंगे। जब इनके संज्ञान में आ गया कि यहाँ पर कब्जा है, खुद ही हटा लेंगे, गरीबों नहीं के हटेंगे। लगातार तोड़े गए हैं, क्या विधायक होने के नाते उनको समय दिया जा रहा है? गरीबों को भी समय दिया गया है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नगला में देखिए गरीबों को पूरा समय दिया गया अपनी बात कहने का। अभी हमने यहाँ संजय कॉलोनी, मस्जिद कॉलोनी में नोटिस दिए हैं, ऐसा नहीं बुलडोजर लेके पहुंच गए। उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात करेंगे, अगर उनके पास तथ्य पाए जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर रातों रात अतिक्रमण हटा दिया जाता और विधायक का अतिक्रमण आज तक नहीं हटा। नहीं, रातों रात मेरे ख्याल कई से उदाहरण हैं। रातों रात अगर आप चाहें तो मैं रातों रात वहां हटाया गया जहां जनहित के मामले में तत्काल आवश्यकता थी। अब जैसे कुछ लोग बेनी बाजार को मुद्दा बना रहे हैं किच्छा में, भाई सड़क चौड़ीकरण होना था, बेनी बाजार टूटी तो वहां पर काली मंदिर टूटा। काली मंदिर भी उतना ही प्राचीन है, उसकी चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम भाइयों को भड़काना शुरू कर, देखो मजार तोड़ दी। अरे उसी मजार के बगल में है काली मंदिर तोड़ा, क्योंकि सड़क में वो भी आ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट सबके साथ न्याय करती है, सबको मौका देती है, सबके साथ बराबर करती है, सबको एक आंख से देखती है। विधायक का भी सम्मान है, विधायक कानून से ऊपर नहीं है, ना मैं, ना वो, ना कोई। अगर मैं भी कल को गलत करूंगा मुझ पर भी कार्रवाई होगी। जी आपने कहा पांडे जी ने जो प्रदेश लेवल के नेता है उनसे शिकायत नहीं की, जब उनको मुख्यमंत्री से ही खतरा है, मुख्यमंत्री की शिकायत ही सीधा की है, तो प्रदेश लेवल पे शिकायत करके वो क्या करते हैं? ये भी तो बड़ा सवाल। मैंने प्रदेश लेवल नहीं कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से मेरी बात, अब आप रिपीट करके फिर से देख लीजिए। मैंने ये कहा कि उनको उचित फोरम पर अपनी बात कहनी चाहिए। उचित फोरम केवल देहरादून तक नहीं है, राष्ट्रीय हर स्टेट में केंद्र से एक नेता प्रभारी बना के क्यों भेजा जाता है? बोलिए, ताकि केंद्र तक आपकी बात जाए, कोई जन्म उसे समझा जाए। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई तानाशाही लागू हो गई है, सब पर बात होती है, सबकी बात सुनी जाती है, सबका मामलों का निस्तारण भी किया जाता है। वो लगातार सीधा प्रधानमंत्री से शिकायत करने की बात करते हैं, कई वीडियो भी आती है तो सीधा प्रधानमंत्री से। लगता है उनकी सरकार में सुनवाई नहीं होती है, ऐसा कुछ, ऐसा तो लग ही रहा है। सीधे प्रधानमंत्री से उनकी सीधी बातचीत होगी, भाई आदमी उसी से बात करना जिससे बातचीत होगी। भाई मेरी तो प्रधानमंत्री से बातचीत होती नहीं है, मेरी तो बहुत बातचीत हो जाती है, प्रदेश अध्यक्ष तक हो जाती होगी, या प्रभारी तक हो जाती होगी, या माननीय मुख्यमंत्री तक हो जाती होगी। इससे ऊपर तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से टाइम लेके मिलने जाना पड़ता है। मोदी जी से तो मेरे ख्याल से कोई विषय ही नहीं मिलने का, कहीं किसी सभा में कार्यक्रम में मिल गया तो अलग बात है कि नहीं? लेकिन जिसकी भाई सीधे बात हो रही है प्रधानमंत्री से, वो नीचे बात क्यों करेगा किसी से? शुक्ला जी, जब अरविंद पांडे जी का मामला आता है तब लोग सोचते हैं कि अब शुक्ला जी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, कुछ ऐसा ही नहीं, मेरा अरविंद पांडे से देखिए मेरा अरविंद पांडे से कोई विवाद नहीं, ना जमीन का, ना जायदाद का, ना झगड़ा, ना फसाद। मैं पांडे जी के व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूँ। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं कि पार्टी से ऊपर नहीं है वो। उन्हें अगर मुख्यमंत्री से शिकायत है तो वो अपने फोरम पे कहें जाके, लेकिन अगर माहौल खराब करेंगे पूरे प्रदेश में पार्टी का, तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा।